ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और उसकी पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और माता सती सावित्री की कथा भी सुनती हैं। एक समय की बात है, भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह सब चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वर दिया और कहा कि हे राजन, तेरे घर एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुई, वैसे ही वह बहुत रूपवान और सुंदर होने लगी। योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या को खुद ही वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। सावित्री को वहां साल देश के राजा दुर्मतसेन मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वे वन में निवास कर रहे थे। सावित्री ने जब उनके पुत्र सत्यवान को देखा तो सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण कर लिया। जब देव ऋषि नारद जी को इस बात का पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा तो है, वह बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे नारद जी की बात को सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उनके इस चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना है वह तो अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, मैं आर्य कन्या हूँ। अपने पति का वरण आर्य कन्याएं एक बार ही करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं तो सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले से ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता रखा था। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का वह दिन निकट आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया और सावित्री ने नारद मुनि द्वारा बताई गई निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चला गया। सावित्री भी सत्यवान के साथ गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द हुआ। तेज दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भाग्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और वह अंधे भी हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस वरदान को भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि
कि प्रभु, मैं एक प्रतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। देवी सावित्री की यह बात सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राणों को छोड़ना पड़ा और तभी यमराज भी अंतर्ध्यान हो गए और माता सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। देवी सावित्री के देखते ही देखते सत्यवान भी जीवित होकर खड़े हो गए। देवी सावित्री और सत्यवान दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। सत्यवान के माता पिता को भी दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। तभी से ज्येष्ठ मास की अमावस्या का महत्व और बढ़ गया और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने परिवार और पति की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा करने लगी। और इस दिन वट वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटने का भी विशेष महत्व है।